अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के लिए बाइनेंस एक्सचेंज पे अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है, उसको वेरीफाई किस तरह करना है और किस तरह इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी सेटिंग्स को आपने एक्टिव करना है। अगर आपको इन सब चीज़ों का नहीं पता, तो इस वीडियो के अंदर डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करके बताऊँगा, तो वीडियो को आपने एंड तक लाज़मी देखना है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखने के लिए, तो हमारा ये क्रिप्टो कोर्स का आज थर्ड लेक्चर है। आप चाहें तो इस जर्नी में हमारा साथ दे सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। तो अभी चलते हैं सीधा टॉपिक की तरफ। तो अकाउंट क्रिएट करने से पहले एक बहुत छोटी सी और बहुत बड़ी मिस्टेक जो अक्सर लोग अकाउंट क्रिएट करते हुए करते हैं, वो मैं आपको साथ साथ चल के बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपने प्ले स्टोर में चले जाना है और वहां पे आपने इंस्टॉल कर लेना है बाइनेंस एप्लीकेशन को। और अगर आपके पास पहले ही एप्लीकेशन है, तो जस्ट आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे साइन अप एंड लॉगिन की ऑप्शन नजर आएगी, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने वेलकम टू बाइनेंस का बोर्ड आ जाएगा। वहां पे आपने ऐड करना है अपना ईमेल। और यहीं पे लोग सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, और वो मिस्टेक क्या है कि आपका जो प्रोफेशनल ईमेल होगा, जो आप रूटीन लाइफ में यूज करते हैं, आपने कभी भी उस ईमेल के ऊपर अपना बाइनेंस अकाउंट क्रिएट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि उस ईमेल पे अकाउंट क्रिएट करेंगे तो जी आपके लिए कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन फॉर द सेफ साइड मैं आपको कह रहा हूँ, उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ कि आपने हमेशा जब भी अपना कोई इस तरह का ऑफिशियल अकाउंट बनाना है जिसपे आपने ट्रेडिंग वगैरह करनी है, आपने वो ईमेल कभी भी किसी से शेयर नहीं करना। ये मैं आपको बड़ी गुर की बात बता रहा हूँ। अब इसके पीछे ऐसा नहीं कि हम कोई इलोन मस्क है, हमारे पास बहुत डॉलर्स है, लेकिन फॉर द सेफ साइड आपको एक नया ईमेल क्रिएट कर लेना चाहिए और उसकी भी आपको सेटिंग्स एंड सिक्योरिटी कर लेनी चाहिए, और उस ईमेल के ऊपर आपको अपना अकाउंट बनाना चाहिए। और अगर आप यूट्यूब करने जा रहे हैं, तो यूट्यूब में भी आपने यही कुछ करना है कि आपने कभी भी अपना वो ईमेल कभी भी किसी को शेयर नहीं करना। तो यहाँ पे आपने अपना वो ईमेल ऐड कर देना है। उसके नीचे आपने ये जो पॉलिसीज वगैरह है, इनको आपने चेक मार्क करके आपने जो है सिंपली कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपकी जो ईमेल होगी, वहां पे आपको एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। उस कोड के जो 6 डिजिट्स होंगे, उनको आपने यहाँ पे ऐड करने के बाद आपने अगेन जो है वो कंटिन्यू कर देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपने अपने बाइनेंस अकाउंट का पासवर्ड क्रिएट करना है। और यहाँ पे भी मेजॉरिटी लोग गलती ये करते हैं कि नॉर्मल जो पासवर्ड उन्होंने अपनी ईमेल पे या डिफरेंट अकाउंट्स के रखे होते हैं, सेम वही पासवर्ड यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं। तो आपने ये गलती नहीं करनी। अब इस पासवर्ड के नीचे इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि आपने ये वाली इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। सबसे पहले पे है कि आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो A to 128 तक होने चाहिए, और एटलीस्ट 1 नंबर हो, और एटलीस्ट 1 अपर केस एंड लोअर केस लेटर हो। इसमें सिंपली आपने ये करना है, फॉर एग्जांपल आपका नाम है असलम, तो आपने असलम ऐड कर दिया, ठीक है। बीच में आपने न्यूमेरिक्स भी ऐड करते हैं, यानी कि गिनती के नंबर, और इसके बाद आपने जो है वो जो साइंस होते हैं, जिस तरह हैशटैग का साइन है, स्टार का साइन है, कोलन का साइन है, आपने वो साइन लाजमी ऐड करना है। और इस सबसे जो मेन चीज है, अपर केस एंड लोअर केस लेटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जिस तरह असलम का जो स्टार्ट है वो ए से हो रहा है, तो आपने एक ए कैपिटल लिखना है और एक ए आपने स्मॉल लिखना है। अगर आपने एम की तरफ जाना है, तो एक एम आपने कैपिटल लिखना है और एक एम आपने स्मॉल लिखना है। इसको कहते हैं अपर केस एंड लोअर केस लेटर। तो सिंपली आपने ये अपने पासवर्ड ऐड करने के बाद इनको स्ट्रांगली, अब जिस तरह देखिए मैंने ऐड किया, तो मेरे तीनों पे जो है वो गुड मार्क आ गया। और उसके बाद आपने सिंपली इसको कंटिन्यू कर देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो फेज है, वेलकम टू बोर्ड, यहाँ पे मेन चीज है रेफरल लिंक। देखो यार, जो रेफरल लिंक होता है ना, जिस तरीके से आपको बताया जाता है कि जी बस अकाउंट बनाने की देर है, आपके जो है वो बोनस मिल जाएगा और आप जो है डेली 5 से 10 डॉलर कमाना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होता। रेफरल लिंक से होगा सिर्फ ये कि अगर आप लेट्स सपोज मेरे रेफरल लिंक से अकाउंट क्रिएट करेंगे, उस पे आप जो डिपॉजिट करेंगे, लेट्स सपोज अगर आपने 100 डॉलर डिपॉजिट किया और उस पे आप कोई ट्रेड करते हैं और उस पे ट्रेड पे आपको 1 डॉलर का प्रॉफिट होता है, तो उस 1 डॉलर से, उस 1 डॉलर का जो आपको प्रॉफिट हुआ है, उसमें से नहीं, बाइनेंस एक्सचेंज की तरफ से मुझे 1 डॉलर के पीछे हो सकता है कि 0.001 डॉलर, 0.001 डॉलर का जो है वो मुझे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन रिवॉर्ड मिल जाए। तो इसका सिंपल ये मतलब होता है। तो आपकी मर्जी है, मैं कोई आपसे भीख नहीं मांग रहा, आपकी मर्जी है। दिल माने तो यहाँ पे मेरा रेफरल लिंक जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी ऐड है, तो ये आपकी मर्जी है। रेफरल लिंक ऐड करने के बाद सिंपली आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो आपका जो सिंपल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, लेकिन वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए नेक्स्ट स्टेप आपके सामने आ रहा होगा कि आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे रिकमेंडेशन में देखिए कि आपका जो नेशनल CNEC कार्ड है आपका, वो आपने जो है वो इसमें ऐड करना है। अगर तो आपकी एज 18 साल से कम है और आप किसी अपनी अम्मी, अब्बू या बहन भाई के नाम से जो है वो अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो वेरिफिकेशन ऑन की होगी और लाइव वेरिफिकेशन होगी। और रिकमेंडेशन में नेशनल ID कार्ड आ रहा, तो यहाँ पे आपने सिंपली इसको जो है वो कंटिन्यू कर देना। और यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, अपलोड पिक्चर्स की
और टेक अ पिक्चर की। अगर तो आपके पास ऑलरेडी पहले से स्कैन्ड कॉपीज़ जो पिक्चर्स आपके मोबाइल के अंदर है, आपने वो वाली भी अपलोड कर सकते हैं या फिर आप जो है वो लाइव पिक्चर भी ले सकते हैं। तो मेरे पास पहले से स्कैन जो है वो अपलोड है, तो मैं अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करके जो है वो सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। ये कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो है वो मैंने अपनी जो है पिक्चर जो है अपलोड कर दी है। अब पिक्चर्स अपलोड करने के बाद अगेन कंटिन्यू पे क्लिक किया है और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी लाइव वेरिफिकेशन। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आपका फ्रंट कैम ऑन हो जाएगा। तो आपने सिंपली जो इंस्ट्रक्शंस वो फॉलो कह रहे होंगे कि अपनी आईज़ को ब्लिंक करें, अपने फेस को लेफ्ट, राइट और अप, डाउन ऐसे-ऐसे करें, तो वो आपने करके जो है वो लाइव वेरिफिकेशन उनको दे देनी है। लाइव वेरिफिकेशन होने के बाद आपका जो अकाउंट है वो रिव्यू के लिए चला जाएगा, लेकिन उससे पहले आपके सामने जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी आपके सामने आ जाएगी। उनको सिंपली आपने चेक कर लेना, अगर इनमें से कोई चेंजिंग करनी पड़ी तो आप उसको जो है वो मैनुअली चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपली इसको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो अंडर रिव्यू चला जाएगा और 1 घंटे के अंदर-अंदर अगर तो उसमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हुई, तो बिना किसी इश्यू के आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट जो है वो 1 घंटे से भी पहले आई थिंक 5 से 10 मिनट के अंदर जो है वो अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद जो मेन चीज़ है उस अकाउंट की सिक्योरिटी सेटिंग, जो कि मोस्टली लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। आपने इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। उसके लिए आपने चले जाना है सिक्योरिटी वाले सेक्शन में। सिक्योरिटी वाले सेक्शन में जैसे ही आप जाएँगे तो सबसे पहले आपको पास की ऑप्शन नज़र आ रही होगी, जो कि रिकमेंडेड है। ईमेल चूँकि हमने पहले ही वेरीफाई कर लिया था, उसके बाद हमारे पास नीचे फ़ोन नंबर की ऑप्शन भी आ रही है। तो सबसे पहले आपने अपना फ़ोन नंबर लाज़मी वेरीफाई करना है। आपका जो भी अकाउंट है, आपकी ईमेल भी वेरीफाई होनी चाहिए और आपका फ़ोन नंबर भी वेरीफाई होना चाहिए। तो सिंपली आपने फ़ोन नंबर पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने ऐड अ नंबर पे क्लिक करना है। तो आपकी जो ईमेल जिसके ऊपर आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया होगा, उस पे अगेन वेरिफिकेशन कोड जाएगा। उस वेरिफिकेशन कोड को अपनी ईमेल से चेक करके आपने यहाँ पे ऐड करके सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका जो पर्सनल मोबाइल नंबर होगा, आपने वो नंबर यहाँ पे विद योर कंट्री कोड, अब जिस तरह मैं पाकिस्तान से हूँ, मेरा +92 है, तो आपकी जो भी कंट्री होगी आपने उसका कोड ऐड करना है और सिंपली आपने गेट कोड पे क्लिक करना है। जैसे आप गेट कोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शंस आएँगी। वो आपसे पूछेगा कि कोड सिम में चाहिए या व्हाट्सएप पे चाहिए, तो आपकी मर्ज़ी, आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आपने जो है वो कोड ऐड करने के बाद इसको कंटिन्यू कर देना है, तो आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपने जाना है पास की तरफ। अब बेसिकली पास की क्या होती है? पास की बेसिकली आपके मोबाइल फ़ोन का फिंगरप्रिंट भी हो सकता है या फिर आपके मोबाइल फ़ोन में जो आपने लॉक स्क्रीन के ऊपर जो कोड लगाया होता है वो भी हो सकता है। तो सिंपली आपने पास की पे क्लिक करना है, ऐड पास की में जाना है और यहाँ पे आपने अपनी ईमेल को लिंक करना है। अब ईमेल भी यहाँ पे आपने चूज़ वही करनी है जिसके ऊपर आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया होगा। मोस्टली होता ये है कि आपके मोबाइल के अंदर एक से ज़्यादा ईमेल जो है वो लॉगिन होते हैं, लेकिन जल्दी से हम क्या करते हैं कि हम कोई भी ईमेल जो फ्रंट में आ रहा होता है, हम उसी को सिलेक्ट करके जो है वो कंटिन्यू कर देते हैं। लेकिन जिस ईमेल के ऊपर आपने अपना बायनेंस अकाउंट क्रिएट किया होगा, उसी को चूज़ करके आपने कंटिन्यू करना है और जो भी आपकी फिंगरप्रिंट होगी तो आपने फिंगरप्रिंट ऐड कर देनी है और अगर आपने लॉक स्क्रीन का जो पासवर्ड है, जो डिजिट पासवर्ड होते हैं, अगर आपने वो करना है तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे आप जो है वो आपकी जो पास की जो है वो ऐड होगी। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अभी ये अकाउंट मेरा इस मोबाइल फ़ोन के अंदर है। अभी लेट्स सपोज़ मैं किसी और मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना चाहूँगा, तो उसकी वेरिफ़िकेशन के लिए मुझे इस मोबाइल फ़ोन पे नोटिफ़िकेशन आएगा। यहाँ से मैं एक्टिव उसको करूँगा तो ही जो है वो दूसरे मोबाइल फ़ोन पे लॉगिन जो है वो चला जाएगा। फिर लास्ट में हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट सेटिंग है और ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी ने करनी है या नहीं करनी, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपकी मर्ज़ी, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप कर सकते हैं। पे पिन की हमारे पास ऑप्शन है। पे पिन में आपने क्या करना है कि 6 डिजिट का कोई भी आपने पासवर्ड यहाँ पे सेट कर देना है। ये पासवर्ड सेट करने के लिए अगेन आपकी ईमेल और मोबाइल फ़ोन पे वेरिफिकेशन कोड्स आएँगे, आपने उन कोड्स को ऐड करना है। अब इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप विथड्रॉवल करते हैं, अपने फंड्स को आए दिन कहीं ट्रांसफ़र करते हैं, रिसीव करते हैं और उसके लिए अगेन आपको कभी ईमेल पे वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, कभी मोबाइल फ़ोन की वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। उससे बेहतर ये है कि आप एक ही दफ़ा इस पे पिन की वेरिफिकेशन कर लें और फिर जब भी आपने अपना कोई विथड्रॉवल लेना हो, किसी को अपना जो है वो फंड सेंड करना हो, तो सिंपली आपके पास पे पिन की ऑप्शन आएगी। आपने पे पिन में अपनी वो पिन ऐड करनी है, तो आपके जो सिक्योरिटी के तौर पे आपकी जो फंड्स होंगे वो ट्रांसफ़र हो जाएँगे। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको डिटेल में बता दी हैं। कोई आपको मैंने कहानी नहीं सुनाई कि जी ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा। डिटेल में टू द पॉइंट टॉपिक के ऊपर बात की है। अकाउंट क्रिएट किस तरह करना है, कौन-कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी, वेरिफिकेशन कैसे करनी है, वेरिफिकेशन करते हुए मिस्टेक कौन-सी जो आपने नहीं करनी और उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिक्योरिटी सेटिंग्स जो आपने लाज़मी करनी है। अगर आपने अकाउंट क्रिएट करके रखा भी हुआ है, ट्रेड कर भी रहे हैं और अगर आपने सिक्योरिटी सेटिंग्स अभी तक नहीं की, तो उनको आप लोगों ने लाज़मी आज की आज ही एक्टिव कर लेना है। तो ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करें और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, मेरी टिकटॉक अकाउंट की फर्स्ट 3 वीडियोस पे आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर तो नॉर्मल क्वेश्चन हुआ,
फ्री टेलीग्राम चैनल पे वॉइस मैसेज करके एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, टेक्निकल क्वेश्चन हुआ तो डेफिनेटली वीडियो बना के टिकटॉक पे अपलोड कर दूंगा। टिकटॉक अकाउंट का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने फ्री टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया और अगर किया भी हुआ है तो आपने वेरीफाई लाजमी कर लेना है इस वीडियो को देखने के बाद। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।